स्वागत है आपका अपने एसएच क्लासेज में। जैसे कि पता होगा जितने भी लोग यहाँ पे बिहार में सक्षमता परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं उन लोग के लिए यहाँ पे खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है कि उन लोग का जो नोटिफिकेशन था यहाँ पे बिहार बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो सक्षमता परीक्षा होने वाला है उसका सिलेबस क्या दिया गया है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाले हैं, एग्जाम डेट कब से कब तक है आपका, तथा पासिंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है ये आपके रिजल्ट पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट पड़ने वाला है, जो कि विज्ञापन में दिया गया है। साथ ही साथ वहाँ पे ये भी लिखा गया है कि अगर कि आप यहाँ पे ज़्यादा गलत करते हैं तो आपका मार्क्स नेगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है, तो एक एक करके हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर आपका सक्षमता परीक्षा जो कि फरवरी के लास्ट वीक में होने वाला है इसमें आपका क्या कुछ रहने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते चलते हैं, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। आगे बढ़ने से पहले हम बताना चाहेंगे कि जो भी लोग यहाँ पे सक्षमता परीक्षा का तैयारी करने वाले हैं, जैसे कि पता होगा आप लोगों के पास 1 महीने से भी कम, यहाँ पे 30 दिन से भी कम आप लोगों का समय बचा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को पूरा सिलेबस को यहाँ पे कवर करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएंगे। आपको एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से पढ़ने होंगे, तब जाके आपका एग्ज़ाम यहाँ पे क्लियर हो पाएगा। तो उसके लिए मैं आप लोग के हेल्प के लिए बिहार बोर्ड के लिए सक्षमता स्टडी किट लेकर आ गए हैं, जो कि आपका यहाँ पे सिलेबस दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपका ये स्टडी किट रेडी कर दिया हूँ, ताकि आपको 15 से 20 दिन में इसको स्टडी कर अच्छे से वहाँ पे मार्क्स ला सकते हैं परीक्षा में। जैसे कि परीक्षा में आपको पास होने के लिए 40% ही मार्क्स की अनिवार्यता है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा तो एकदम पूरा मेरे को गारंटी है कि आपका यहाँ पे 40% मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको क्या प्रोवाइड करूँगा, बिहार में जो भी आप स्कूल में बुक्स पढ़ाते हैं उसका क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक चैप्टर वाइज हम समरी कर देंगे कि उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट वन लाइनर के तौर पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कि आपका बीपीएससी पूछ सकता है। सारे सब्जेक्ट का हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ के रूम में, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, इकोनॉमिक्स हो और साइंस हो। ठीक है, और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से भी बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, तो इसको भी हम आपको दे देंगे। साथ ही साथ जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है मैं आपको इंक्लूड कर दूंगा। जैसे कि आपको पता होगा जो भी यहाँ पे आपका सक्षमता का यहाँ पे दिया गया है सिलेबस में डायरेक्ट लिखा गया है, सिलेबस आपका वही रहेगा जो कि बीपीएससी में अपना टीआरई 1 और टीआरई 2 यहाँ पे जो परीक्षा लिया है उसी के बेस पे यहाँ पे आपका सिलेबस दिया गया है। तो ये चीज़ जो भी स्टडी किट जिनको भी चाहिए दिए गए नंबर पे हमको यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मात्र अभी लीजिएगा तो 299 में ले लीजिएगा। ठीक है, इसको कवर करने के बाद आप बहुत बेहतर स्थिति में रहिएगा। सेट वगैरह भी जब ऑनलाइन लगाइएगा तो आपका अच्छे मार्क्स वहाँ पे आने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए आप आज का जो वीडियो है वहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। आज का जैसे ही देखिएगा आप लोग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, यहाँ पे अभी पेपर में दिया गया है जिसका विज्ञापन नंबर नाम है PR34 2024। ये आपको ऑफिशियल नोटिस में भी आज शाम तक मिल जाएगा, तो मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है कि अगर के जो भी बिहार में नियोजित शिक्षक है वो यहाँ पे पास कर लेते हैं इस परीक्षा को, तो उनको यहाँ पे उनको विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, न कि अब नियोजित शिक्षक। तो नियोजित शिक्षक आपका मतलब यहाँ से हट जाएगा, आप कहा जाएगा विशिष्ट शिक्षक। और उसके बाद जो परीक्षा का आपका संरचना होने वाला है इसमें आपको एमसीक्यूज के रूप में सवाल पूछे जाएंगे। एक सवाल के लिए 1 नंबर मिलेंगे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ी बात बोला गया है कि इस पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए जो आपका ये परीक्षा होगा वो मल्टीपल शिफ्ट में होगा, यानी कि एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में आपके परीक्षा होंगे, जिसमें कि क्या हो सकता है कि किसी शिफ्ट का क्वेश्चन लो रहेंगे, किसी शिफ्ट का क्वेश्चन हाई हो जाएंगे। तो इसको एक नॉर्मल करने के लिए एक बार दोनों लोग को सेम चीज़ बराबर लाने के लिए एक फॉर्मूला होता है नॉर्मलाइजेशन का। तो यहाँ पे बिहार बोर्ड बोल रहा है कि आपका जैसे कि एक से अनेक शिफ्टों में आपका परीक्षा हो रहा है, तो यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और जो नॉर्मलाइजेशन के आपके मार्क्स होंगे उसी पर आपके मेरिट बनेंगे। उसी पर मेरिट नहीं, जो आपका पासिंग मार्क्स 40% जनरल के लिए है वो आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स से बताया जाएगा कि आपका किस तरीक़ा से वहाँ पे पास हो रहे हैं, फेल। मान के चलिए कि 150 नंबर के जैसे कि आपका परीक्षा हो रहा है और 40% आपको चाहिए, तो 60 मार्क्स चाहिए आपको, लेकिन आपके पास 60 मार्क्स आपके परीक्षा में आ रहे हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में अगर के नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लगाकर आपका यहाँ पे 59 मार्क्स हो जाता है तो आप वहाँ पे फेल करा दिया जाइएगा। यहाँ पे अच्छे से क्लियर में लिखा गया है कि जैसे कि अनेक शिफ्टों में जब परीक्षा होगा तो आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन आपका जो भी
फाइनल उत्तीर्णांक है वो आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पे बनेगा, जिसमें आपको यहाँ पे दिया गया है कि अगर कि आप ज़्यादा यहाँ परीक्षा में गलत करते हैं, यानी कि देखिए लिखा गया है कि यदि परीक्षा में गलत उत्तर है तो कोई निगेटिव मार्किंग प्रावधान नहीं है, यानी कि परीक्षा में गलत करने पर नेगेटिव नहीं है। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगा उस समय आपका जिन लोगों का निगेटिव ज़्यादा होगा उनका ज़्यादा नंबर कम होने की संभावना है। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो यहाँ पे गलत ज़्यादा करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, सब रंगने की आप लोग कोशिश नहीं कीजिएगा। बनाने का हमारा यही मकसद है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को ये चीज़ के बारे में पता नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आपका जो भी 1 से 5 विद्यालय हो उनका विषय कोड दिया गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिएगा कौन कौन सा सब्जेक्ट है। वही क्लास 6 to 8 में आइएगा तो यहाँ पे सारा सब्जेक्ट और यहाँ पे कोड दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद 9 से 10 के शिक्षक के लिए, और जैसे ही यहाँ पे इसके नीचे में आइएगा तो वहाँ पे आप लोग को 11th और 12th के लिए भी यहाँ पे चीज़ें सब कुछ दिए गए हैं। तो ये अपना हम जो ये चीज़ दिखा रहे हैं अभी, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे आप लोग जुड़ जाइएगा। और यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोला गया है कि जो आपका पाठ्यक्रम रहने वाला है वो बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE-1 और TRE-2 पर निर्धारित होंगे। इसीलिए मैंने बताया TRE-1 TRE-2 का जो भी पाठ्यक्रम था तो उसमें आपको बिहार SCERT के बुक से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा था। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जिनको भी अगर के बिहार SCERT पर अच्छे से यहाँ पे पकड़ हो जाएगा उनको यहाँ पे 40% 50% लाने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो जिसको भी ये पूरा का पूरा बुक्स को जिनको नोट्स चाहिए हम स्टार्टिंग में बताएं, हमको दिए गए नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उनको प्रदान करा दूंगा। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, आपको कम समय के लिए रामबाण साबित होंगे वो चीज़, ठीक है। आगे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं उन लोग का परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। जैसे कि मैंने बताया 150 सवाल पूछे जाएंगे। अब आपको याद होना चाहिए जो आपका परीक्षा होगा वो ऑनलाइन परीक्षा होगी, यानी कि कंप्यूटर पर आपका परीक्षा होगा, तो इसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा। कक्षा 1 से 5 अध्यापक के लिए आपको 150 सवाल पूछा जाएगा। उसमें जैसे कि देख सकते हैं भाषा से 30 सवाल, समान अध्ययन से 40 सवाल, और यहाँ पे समान विषय यानी कि जनरल से आपको 80 सवाल पूछे जाएंगे। उसी तरह अगर के 6 से 8 में देखिएगा तो लैंग्वेज का 30 सवाल, देखिए जो 30 सवाल लैंग्वेज का है वो सब में पूछे जाएंगे, चाहे वो 11th 12th में हो या आपका 9th 10th में हो या 6 to 8 में हो या प्राइमरी लेवल के हो, ठीक है। और उसके बाद जो 40 सवाल पूछेंगे ये जो समान अध्ययन के दिखा रहा है, 40 सवाल में समान अध्ययन में आपका इसमें मैथ हो जाएगा, रीजनिंग भी हो जाएगा, करंट अफेयर भी हो जाएगा और यहाँ पे जीके जीएस भी हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ लीजिएगा, ये सारा कुछ हो जाएगा आपका समान अध्ययन में। और जो संबंधित विषय यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप मतलब जिस चीज़ के मास्टर बनने वाले हैं वो सब्जेक्ट से 80 मार्क्स के यहाँ पे सवाल आएंगे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। जो आपका यहाँ परीक्षा होगा CBT के रूप में होगा, आप लोगों को 1100 रुपये लगेंगे। 1 फरवरी से आप लोगों को यहाँ पे ऑनलाइन ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे परीक्षा में पास होने के लिए आपको सारे कोटिवार जो जनरल से हैं 40%, BC से हैं 36.5%, EBC हैं 34%, SC ST को 32% और महिलाएं को भी 32% लाना अनिवार्य है, अन्यथा आप परीक्षा में फेल घोषित हो जाइएगा। ये 150 नंबर का जो परीक्षा होगा इसमें आपको 2 घंटा 30 मिनट का यहाँ पे समय दिया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा ताकि वहाँ पे आप लोग का समय मैनेजमेंट हो जाए, ठीक है। और सबसे बहुत बड़ी चीज़ है कि जैसे ही आप यहाँ पे एक परीक्षा फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे आगे में लिखा गया है, बहुत ही अच्छा चीज़ यहाँ पे जैसे पढ़िएगा आप। जब आप परीक्षा फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपको एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। उस एडमिट कार्ड को अपने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी कि समाहरणालय में जाना है। वहाँ से जो आपका वेतन भुगतान करते हैं वो दिसंबर माह के वेतन के भुगतान से उस पे पंजीकृत करना है भुगतान का, और वहाँ पे उस जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा उस पे आप लोग को सिग्नेचर करके फिर से पोर्टल पे वहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद वहाँ का जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी होंगे उसको स्थापित करने के बाद फिर से आपको प्रवेश परीक्षा का मतलब एडमिट कार्ड जो होगा वहाँ पे जारी किया जाएगा। यही चीज़ इसमें आप लोग को दिया गया है, ठीक है। आगे में आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि जिनको कंप्यूटर नहीं आता होगा अपने नज़दीकी ICT लैब में जाकर वहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं किस तरीक़ा से एग्ज़ाम देना है। मैं बना दूंगा वीडियो से कुछ दिन के बाद कि कैसे आप लोग को एग्ज़ाम देना है। मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ लगभग सारा चीज़ यहाँ पे बता दिए हैं।
कैसे आप लोग को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन सबसे मेन फैक्टर है कि ज़्यादा आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर रूप में लिखा गया है, ठीक है। और जो पंजीकरण कीजिएगा उसमें जो आप लोग का फोटो अपलोड करना है, याद रखिएगा वो जो फोटो का मतलब डायमेंशन होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 4.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। आप ये साइबर वाला कर देते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कभी कभी क्या होता है ना, इस डायमेंशन में नहीं रहने के कारण फॉर्म को ही रिजेक्ट कर दिया जाता है उनके द्वारा। तो ये होना चाहिए, और एक बार इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग ध्यान से कि किस तरीके का फोटो चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग सारी बातों को हमारी समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।